रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूब कर निकलना भी चल जानता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। हम फिर से लेके आ गए हैं गणित, मैथ 10th क्लास, बहुपद। हमने पार्ट 1 में 10th 10 क्वेश्चन किया था। अब यहां से 11 नंबर से क्वेश्चन हम लोग करेंगे खटाखट। आइए शुरू करते हैं बाबू। तो बाबू व्यूज और लाइक कम आ रहा है बाबू। आप लोग दिवाली और छठ में ज्यादा व्यस्त हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा दोस्तों को, एग्जाम है आपका। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? पूछ रहा है कौन द्विघात बहुपद है। तो बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। तो देखिए पहला वाला तो बहुपद है ही नहीं, सीधे दिख रहा है। नीचे में जब एक्स स्क्वायर है, इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर में जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा। तो ये तो बहुपद है ही नहीं। दूसरा वाला √2x है, ये यही है ना। एक्स का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, रूट जो है 2 के ऊपर है। और अगले वाले अगर ऑप्शन में देखा जाए, तीसरा वाला ऑप्शन में, तो एक्स के ऊपर ही रूट है, तो ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे एक्स का पावर -1 है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए और अधिकतम 2 हो तो द्विघात बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद पूछा जा रहा है। तो पहला है x³/2, है ना। x³ का पावर 3/2 ऐसे है। पावर में तो पावर तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। आगे चलते इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में एक्स आ रहा है, तो एक्स को जब ऊपर भेजेंगे यहां से, तो एक्स का पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा 4x+5 यही है ना। तो सी इज करेक्ट आंसर। डी क्या रूट एक्स पे रूट है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन बहुपद है? फिर पूछ रहा है कौन बहुपद है। देखिए तो नीचे वाला ठका फटाफट देखिए। पहला वाला जो ऑप्शन है x² है, यहाँ पे नीचे में हर में, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। दूसरा वाला है ना, x² + √2x, एक्स के ऊपर रूट नहीं है, √2 के ऊपर है, तो यही होगा, यही बहुपद होगा। तीसरा देखिए पूरा x तक रूट है, तो ये तो होगा नहीं। और चौथा में -1 है, तो बी इज करेक्ट आंसर। देखते देखते आप आंसर मार सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद पूछ रहा है। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है, एक्स के ऊपर ही रूट है, यहाँ पे एक्स के ऊपर क्या है? रूट है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा वाला भी एक्स के ऊपर रूट है, ये भी नहीं होगा। तीसरा यहाँ का पावर 1/2 है, तो होगा ही नहीं। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन होगा, इनमें कोई बहुपद नहीं है। 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है पूछ रहा है, तो पहला वाला तो भाई होगा x+b। यहाँ पे 2 का पावर 0 है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0। किसी चीज का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम इसको तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 0 है पूर्ण संख्या है। तीसरा भी x का पावर 0, तो ये भी पूर्ण संख्या भी होगा। लेकिन चौथा वाला x √x है, तो ये तो रूट और x को हटाएंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये बहुपद होगा नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? डी होगा। डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? मतलब कौन सा बहुपद नहीं है? नहीं है पहचानना है कि नहीं है, ध्यान देना है। पहला वाला तो है भाई x का पावर 1 है। दूसरा वाला भी है y का पावर 2 है। तीसरा वाला x रूट है, तो यही बहुपद नहीं है। चौथा तो होगा ही, तो सी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर, है ना। बहुत आसान एकदम, खटाखट चले, इसी में से आएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? फिर नहीं है पूछ रहा है। पहला है x² + √3, ये तो होगा, एक से देखना है।
दूसरा भी होगा, x का पावर 1 है। यहाँ पे देखिए तीसरा का x का पावर क्या है, 1/2, पूर्ण संख्या नहीं है, जो बहुपद नहीं है, तो C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है, शून्यक कह रहा है, तो हमको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। अगर फैक्टर भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट अगर हम ट्रिकली बनाते हैं, तो 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -5 आ जाए, तो -2 और -3, है ना। इसको जब जोड़ेंगे तो -5 होगा, और गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस वाला अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं -2 का क्या, 2, और इसका 3। तो 2 और 3 क्या हुआ, शून्य हुआ। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन। बातों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है, इसमें शून्यक बताना है। तो फिर 2 को तुरिए, गुना करने पे 2 आ जाए, जोड़ने पे 1 हो जाए, तो 2 और 1, है ना। जोड़ने पे 2 और 1 3 आएगा ना, और गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो ये दोनों प्लस में है, तो इसका हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा -1। डायरेक्ट शून्य हम निकाल सकते हैं, तो पहला ऑप्शन ही होगा 19 का ए। देख रहे हैं कितना आसान तरीकों से आपको बता रहे हैं हम, उतना कॉपी कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, x² + 2x + 1 के एक शून्यक है, एक शून्यक पूछ रहा है, तो एक शून्य, तो एक को तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 2 आ जाए, तो एक और एक, तो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, तो -1 और इसका -1, दोनों का तो -1 आ रहा है, तो कौन शून्यक है, एक ही पूछ रहा है, तो बी होगा। जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम देर का वीडियो था ये, आप बताओ कैसा लगा, और चाहते हो कि और बहुपद में क्वेश्चन है तो और देंगे आपको, ठीक है। जाते जाते, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बाबू लाइक कमेंट और शेयर थोड़ा ज्यादा कीजिए। तो बाबू जाते जाते एक क्वेश्चन कि बहुपद और समीकरण, बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, आप कृपया कमेंट में बताएं, और किसी भी बच्चे को मालूम है तो कमेंट में बताएं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, किसे कहते हैं, ठीक है। उसको मेरे तरफ से प्राइज है। तो जाते जाते थैंक यू मेरे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नए अगर नए हैं तो। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।